फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ के लाइट वाइट ऑन कर ली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा उजाला लग रहा था। बट अभी 6:30 बज रहे थे सुबह के, और मैं जा रही थी वॉक के लिए कि अकेले चलो चलते हैं, कब तक सोचेंगे कि ठंड है, कब तक किसी का वेट करेंगे। फिर हम निकल गए थे वॉक के लिए खुद ही पूरा रेडी वेडी होके। और ये आप लोग कपड़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे सारे कपड़ों को अंदर डालना पड़ा है। और मैं जैकेट पहन के, और गेट भी खुला नहीं था हमारे यहाँ, और यहाँ पर मैं लॉक खोल रही हूँ। यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह काफ़ी, मतलब सुबह तो थोड़ी हो ही चुकी थी, और मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हालत ख़राब हो रही थी, कि फिर भी मैं चलो चलते हैं, वॉक करके आते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं जैसे ही वॉक करके मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ी थी कि देखिए मुझसे एक दादी माँ मिल जाती हैं रास्ते में, और ये ढेर सारी बातें करती हैं, रास्ते में बातें करती हैं। पूछ रही थी आप कहाँ से हैं, अपनी लैंग्वेज में। तो मैंने बताया, इनसे मैंने भी बहुत सारी बातें की, और बोली कि मैं भी चलूँगी, थोड़ा सा टहल लूँगी तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा चलिए थोड़ा टहल लीजिए। तो इनके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा टहल ली, और इनसे बातें करते करते पूरे टाइम हो गए थे। और फिर मैं इसके बाद से आ गई थी घर। मैंने ब्रश नहीं किया था, फिर मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ। फिर ब्रश करने के बाद से और बाकी का जितना काम होगा वो सब मैं फिनिश करूँगी, क्योंकि सुबह उठ जाइए फिर भी टाइम कम ही रहता है। वैसे ठंड में क्या होता है कि दिन इतना छोटा होने लगा है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब टाइम बीत जाता है सारा काम करते हुए। और ये स्वेटर मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड जी का है। मम्मी ने इतने प्यार से बुना था, बट उन्होंने पहना नहीं, तो मैंने कहा मैं इसको पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बुना हुआ स्वेटर। और जितने बर्तन धुल के रखे थे, मैंने कहा इनको रख देती हूँ मैं उनकी जगह पे, और उसके बाद से अपना काम शुरू करूँगी। जो भी मुझे खाना पीना या फिर पानी वानी जो भी गर्म करना है, चाय बनाना है, तो बाकी की चीज़ें मैं शुरू करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि आप मॉर्निंग से ही सब कुछ सारा काम शुरू कर देते हो, तो वो ठीक रहता है। अपना टाइम थोड़े सा बच जाता है, थोड़ा सेव हो जाता है, और सुबह उठने से ये फ़ायदा हो जाता है। बस गर्म पानी पीने के बाद, और मैंने रख दिया यहाँ पर चाय। और सुबह तो चाय के बिना होती नहीं है, क्योंकि जैसे उठो वैसे सुबह सुबह चाय चाहिए ब्रश करके, और बिना चाय के मेरा काम तो चलेगा नहीं। और मेरा तो ठंड में 2-3 बार चाय हो जाता है, और बाकी मैं क्लासेस के लिए जाती हूँ, वहाँ पर भी चाय हो जाती है। और ये अदरक वाला बहुत मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मैं अदरक कूटती हूँ। ये मैं लाई थी महोत्सव से, मुझे बहुत पसंद आता है ये। बाकी लोग को समझ में ये नहीं आता है, बट मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं चाय सोच रही हूँ रख के, और मुझे स्टडी टेबल भी अपना क्लीन करना है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। और चाय को मैं धीरे से रख दूँगी, ताकि धीमी आंच पे ये आराम से पकता रहे, और मैं इधर का सारा काम कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्टडी टेबल मेरा फैल गया है, और मैं ज़्यादा दिन से इस पर बैठ नहीं रही हूँ ठंड की वजह से। तो मैंने सोचा आज मैं स्टडी टेबल पर ही बैठूँगी पढ़ाई के लिए। मैंने कहा पहले अपना एक स्लॉट ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद से कोई काम और होगा मेरा, तो मैं उसके लिए अपना यहाँ पे क्लीन करके, और सुबह सुबह उठ जाओ ना, तो तभी सही लगता है, ताकि हमारा थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है, थोड़ी स्टडी हो जाती है, और बाकी का भी हम काम देख लेते हैं। क्योंकि मेरे लिए पूरा दिन मेरा बिज़ी चला जाता है, और दिन भी इतना शॉर्ट होने लगा है ना कि समझ नहीं आता है डे का। तो फिर मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब मैं बेड पे ही रख देती थी रात में पढ़ते पढ़ते। उसको मैंने उठाया नहीं था, तो मैं उसको सही से कर रही हूँ बेड पे। बेड भी थोड़ा मैसी सा हो गया है। तो यहाँ पर मैं सारे जो भी मेरे नोट्स हैं, जो भी बुक्स हैं मैं जो यूज़ करती हूँ, तो मैं उसको सब सही से समेट रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा सब फैला पड़ा हुआ है। फिर मैं ध्यान इतना मतलब दे नहीं पा रही हूँ आजकल क्लीनिंग को, और मुझे इतना सारा काम दिखाई देता है कि समझ नहीं आता है कि कौन कौन सा काम पहले करूँ, क्या करूँ। तो मुझे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं पहले फ़िनिश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपना क्लास स्टार्ट करने के लिए बैठ गई हूँ कि मेरी क्लास शुरू हो जाए, उसके बाद मैं और काम देखूँगी। और चाय भी मुझे याद है कि चाय भी मैंने गैस पे चढ़ाई हुई है, तो मुझे वो भी करना है। फिर मेरा जो नोट्स था रिवीजन का, मैंने कहा पहले उनको रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि चीज़ों को बार बार जब आप रिवाइज़ नहीं करते हो ना, तो वो चीज़ें दिमाग से फिर हट जाती हैं। फिर मुझे वो सारी चीज़ें देखनी थी, और बाकी का मेरा जो नोट्स था वो भी मुझे रेडी करना था। और एग्ज़ाम्स इतना करीब आ गया है कि मुझे फिर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। तो बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देने जा पाओगे, कि समझ में नहीं आता ना कि पेपर कैसा आएगा। तो जो पुराना पेपर होता है वो जब हम करते हैं, तो हमें बाकी की चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है या इस टाइप का पेपर है। फिर हमें इंपॉर्टेंट भी समझ में आता है कि ये चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पुराने क्वेश्चंस और ये चीज़ों को सॉल्व करो, ताकि समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए।
यहाँ पर मैं चाय लेके आई थी, तो मैंने कहा चाय फिनिश करते करते अपना जो रिवीज़न करना है वो मैं कर लेती हूँ। और पढ़ाई अपनी फ़िनिश करने के बाद से मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पर देखिए अधर्व क्या कर रहा है, उठ गया था अधर्व, और अधर्व इतनी बदमाशी कर रहा था कि पेन लेके आ गया था। मैं उसको कह रही थी मैं अधर्व लिखो, तो वो मेरे हाथ पे ही पूरा अभी देखिएगा पूरा लिख डालेगा। ये मुझे, मैं उससे पेन मांग रही तो मुझे शूज़ पकड़ा रहा है, और इसको देखिए अभी उसको बहुत मज़ा आता है हाथ से पेन पे लिखने पे, तो वो मेरे हाथ पे लिख रहा है। लिखेगा क्या, पूरा गूंजता रहता है पेन पे, जहाँ पेन पाएगा सब दीवालों पे लिखना शुरू कर देता है। उसकी पढ़ाई अभी से चालू हो गई। यहाँ पर मम्मी ने आग लगा जलाया था ताकि हम लोग हाथ वाथ सेक सकें नहाने के बाद से। तो यहाँ पर देखिए अधर्व क्या कर रहा है, पेन से पूरे हाथ पे मेरे लिख रहा है। और यहाँ पर मम्मी जा रही थी अपना पूजा का बर्तन धुलने के लिए, तो मैं यहाँ पर बैठ के आग के पास बैठी थी कि थोड़ा हाथ वाथ सेक लूँ। और अधर्व इधर मस्ती कर रहा था, तो उसको भी देखना था। मम्मी जब बिज़ी होती है तो मुझे अधर्व को देखना होता है, क्योंकि मम्मी सब कुछ कैसे करेंगी फिर एक साथ में, फिर मुझे भी करना होता है। तो यहाँ पर देखिए अधर्व क्या कर रहा, पूरी मतलब गंदगी फैल गई, क्योंकि हम मम्मी ने जो कंडा जलाया था तो उसकी वजह से थोड़ी गंदगी हो गई थी। और यहाँ पर अधर्व को देख के खूब मज़े कर रहा था। और देखिए बॉल लेके आ रहा है, इतना मतलब इसको इतना पसंद है ना, इसकी वजह से हवा थोड़ी कम हो गई है इस बॉल की, और उसको बॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं इसके लिए सोची दूसरा बॉल लेके आऊँगी, क्योंकि इसकी हवा थोड़ी कम हो गई। जब तक खेल रहा है तब तक खेल रहा है। फिर बाहर लेके गया बॉल, अब बाहर ले जाके फेंकेगा। तो ये चीज़ ना इसकी बहुत अच्छी लगती है हमें, कि चलो अधर्व थोड़ा बिज़ी रहता है, थोड़ा हम लोग को भी टाइम देता है अपना खेलने में। और बैट लेके गया, बैट से मारेगा बॉल को। तो अधर्व का क्या है ना कि मतलब उसको जो चीज़ें आप दे देंगे उसके साथ वो खेलता रहता है, मतलब इतना परेशान नहीं करता है, तो उसके साथ थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर मम्मी गर्म पानी लगा के आ गई थी। मम्मी बना रही हैं वुलन सॉक्स, और हम लोगों ने 4 जोड़ी सॉक्स बनाया था, तो जो कि घर चला गया है मम्मी और अम्मा के पास में। और यहाँ पर मम्मी भी वुलन सॉक्स बना रही हैं। और यहाँ पर अधर्व को देखिए हम लोग चाय पी रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, तो अधर्व को भी अलग से दिया जाता है ताकि वो खाएं। तो उनको कटोरी और चम्मच दिया गया है ताकि वो अलग से पोहा खाएं, लेकिन उनको समझ कहाँ आता है, जो दूसरों को देखेंगे वही चीज़ वो करेंगे। तो यहाँ पर अधर्व को देखिए आप, मतलब चीज़ें जो है ना वो करता है, ये चीज़ें बहुत मतलब इसकी ऐसी होती हैं कि चम्मच से खा नहीं पा रहा है। फिर सोच रहा है, मुझसे कहा मम्मी पोहा लेके आई है प्लेट में, तो उसको प्लेट भी अभी थोड़ी देर बाद चाहिए। तो सारा पोहा खाएगा कहाँ, जितना खाता नहीं उतना गिरा देता, और सारा पोहा गिरा दिया था। फिर उसको प्लेट चाहिए, तो फिर मम्मी ने क्या किया कि चेंज कर लिया, उसको कटोरी में ले लिया और उसको प्लेट दे दिया। तो सारा प्लेट से प्लेट पटकने के लिए तो लेता है, इधर उधर फेंकता है, तो इसका हमेशा। फिर उसके बाद अधर्व यहाँ पर प्लेट खाने के लिए नहीं लेते हैं, खेलने के लिए लेते हैं, पूरा पटक रहा है। देखिए कितनी गंदगी कर दिया अधर्व ने। बच्चे हैं ना, तो बच्चे ये सब करते रहते हैं, फिर हम लोग को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है तुम छीटो, लेकिन खुद से भी खाना आप सीखेगा अधर्व धीरे धीरे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बाहर, यहाँ पर देखिए ये लोग, इन लोग की टीम बैठी हुई है, पूरा ये लोग बुनाई उनाई कर रहे हैं अपना। और आग जली हुई थी, तो मैं भी थोड़ा सा आग सेकने के लिए बाहर आ गई थी। जब भी आग ठंड में देखते तो मुझे लालच आने लगता है। और अधर्व इतना ज़िद कर रहा था, वो प्लास्टिक का सामान बेचने आता, तो उसमें मग था छोटा सा, जिसके लिए अधर्व बहुत ज़िद कर रहा था। तो इसके लिए मैंने मग ख़रीदा। ये मग जब से ले लिया है तब से छोड़ ही नहीं रहा है, ना किसी को देख रहा है, इधर उधर कर रहा है। इसको ये मग इतना पसंद आ गया, कितना क्यूट सा मग है छोटा सा। और जब बच्चों को देखता है ना तो उनके साथ दौड़ना है, उनके साथ खेलना है, उनके पीछे पीछे जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।